दोस्तों कंजक्टिवाइटिस समझने से पहले आपको किसी भी अंग के अंत में अगर आइटिस शब्द लगा है तो इसका मतलब है कि उस अंग में इन्फ्लेमेशन है। तो कंजक्टिवा के अंत में आइटिस लगा है यानी कि कंजक्टिवाइटिस है, तो इसका मतलब कंजक्टिवा में आइज में इन्फेक्शन है। एक्चुअली इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन है। और इन्फ्लेमेशन में जब भी इन्फ्लेमेशन होता है तो रेडनेस, स्वेलिंग और पेन होना आम बात होता है, यानी इस सिम्टम्स में आ जाएगा। तो एक्चुअली अगर बात की जाए कंजक्टिवाइटिस होता क्या है, तो कंजक्टिवाइटिस इज एन इन्फ्लामेशन ऑफ कंजक्टिवा ऑफ आइज, यानी कंजक्टिवा में इन्फ्लामेशन को कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं। अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और अगर बात करें इसके काज के बारे में कि क्या कारण होता है, तो इसका जो मेन कारण होता है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन होता है। यानी कि अगर आइज के सुपरफिशियल पार्ट कंजक्टिवा में बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन हो जाए तो कंजक्टिवाइटिस होने का चांसेस रहता है। इसके अलावा कभी कभी बहुत ज़्यादा गर्म या बहुत ज़्यादा ठंडे इन्वायरमेंट में इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो ये सारे जो कारण होते हैं, हो सकते हैं, अगर इन सभी कारण से आप बच जाते हैं तो आपको कंजक्टिवाइटिस नहीं हो सकता। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कि क्या साइन और सिम्टम्स दिखाई पड़ता है। दोस्तों इसमें आपको इन्फ्लामेशन की तरह कुछ लक्षण दिखाई पड़ते हैं, जैसे आइज़ में आपको रेडनेस देखने को मिलती है शुरुआती तौर पे, और आइज़ में स्वेलिंग हो सकती है यानी कि सूजन हो सकती है। इसके अलावा आइज़ में पेन हो सकता है, आंखों में दर्द हो सकता है, और सबसे जो मेन सिम्टम होता है वो है पुरुलेंट डिस्चार्ज, यानी कि आपकी आइज से इस तरह से पीप का श्रावण होता है। पीप मतलब मवाद यानी पस का श्रावण हो सकता है इस तरह से, और ये जो दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो ये सारे मेन सिम्टम्स होते हैं जो कंजक्टिवाइटिस के होते हैं। अभी अगर हम लोग बात करें इसके ट्रीटमेंट में कौन सी चीज़ें यूज करते हैं, कौन से ड्रॉप, कौन सी टैबलेट यूज़ करते हैं, तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसके एक्सटर्नल ट्रीटमेंट की यानी कि टॉपिकल ट्रीटमेंट की, तो यहाँ पे हम लोग आई ड्रॉप यूज़ करते हैं, जिसमें जेंटामाइसिन या सिप्रोफ्लॉक्सासिन यूज कर सकते हैं। दोनों में से एक ही करना है। अब अगर आप इसे यूज कर रहे हैं तो आपको ये 2 से 3 ड्रॉप दिन में 2-2 घंटे के अंतराल पे आपको आंखों में डालना है। यानी कि आप चाहे जेंटामाइसिन यूज करें चाहे सिप्रोफ्लॉक्सासिन यूज करें, आपको 2-2 घंटे के अंतराल पे 2 से 3 ड्रॉप आइज में इंसर्ट करना है। इसके अलावा अगर ओरल ट्रीटमेंट की बात करें, यानी कि ड्रॉप के साथ में कुछ ओरल ट्रीटमेंट भी दिया जाता है, तो यहाँ पे टैबलेट सिप्रोफ्लॉक्सासिन दी जाती है, जो 500 mg की टैबलेट होती है, दिन में 2 बार खाना खाने के बाद दी जाती है, और ये 5 दिनों तक दी जाती है। इसके साथ में अगर आइज में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो इसके लिए हम लोग डाइक्लोफिनेक पैरासीटामॉल टैबलेट यूज करते हैं, जो डायनापार के नाम से मार्केट में आती है। इसके अलावा एसिक्लोफिनेक पैरासीटामॉल भी यूज कर सकते हैं, दर्द के लिए यूज़ होती है। और एक्चुअली ये मैंने थोड़ा यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, ध्यान दीजिएगा। दिन में 2 बार ही इसे यूज करना है, सुबह शाम यूज करना है, 3 बार नहीं करना है, और ये भी 5 दिन के लिए यूज़ की जाती है। तो कुल मिला के ये ट्रीटमेंट होता है ओरल ट्रीटमेंट और टॉपिकल ट्रीटमेंट, जो जिसकी वजह से हम लोग कंजक्टिवाइटिस को ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था